हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। आज सावन मास का 14वां दिन है। आप सुन रहे हैं सावन मास महात्म्य की कथाएं। आज कथा सुनने से पहले एक कुछ विशेष बातें रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या महत्व है और इसके कितने प्रकार होते हैं। रुद्राक्ष को वैसे तो भगवान शिव का अंश माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसलिए रुद्राक्ष को भगवान शिव का आशीर्वाद और पवित्र माना जाता है। इसे धारण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसकी उत्पत्ति कहा जाता है भगवान शिव ने जब दुनिया के कल्याण के लिए सैकड़ों सालों तक तपस्या की थी तो उनकी आंखों से कुछ आंसू के बूंद गिरे थे, जिन्हें रुद्राक्ष के पेड़ के रूप में माना जाता है और उन्हीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। और रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। वैसे रुद्राक्ष के 14 मुखी तक प्रकार बताए गए हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं और हर मुखी रुद्राक्ष का अपना एक अलग महत्व और प्रभाव होता है। इसे धारण करने के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि इसे शुद्ध करके पहनना चाहिए। कुछ विशेष दिनों जैसे सावन का सोमवार और शिवरात्रि में रुद्राक्ष धारण करना बेहद शुभ माना गया है। शिव जी ने पार्वती से पूछा, हे प्रिय, रुद्राक्ष से किसी भी देवता की पूजा की जा सकती है जो पंचदेवों, पंचायतन अर्थात गणेश, सूर्यदेव, विष्णु और शिव तथा अन्य देवताओं को भी प्रिय है। विष्णु तथा अन्य देवताओं के भक्त भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो थी रुद्राक्ष के विषय में एक छोटी सी जानकारी। आइए आज सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 14वां अध्याय, नाग पंचमी व्रत की कथा। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे महामुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो व्रत करना चाहिए, अब मैं उससे कहता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस व्रत को करने से एक बार चतुर्थी को भोजन कर पंचमी तिथि में नक्त व्रत करना, सोने या चांदी का नाग निर्मित करना चाहिए। काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नाग देवता की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। दरवाजे के दोनों ओर गोबर से फण वाला सर्प बनाकर सविधि दधी तथा धूप से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन कराना चाहिए। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, धतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन नागों के कुलाधिपति को हल्दी और चंदन से दिवाली पर लिखे तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजन करना चाहिए। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी तथा चीनी सहित दूध पिलाकर उसी दिन लोहे की कढ़ाई में कोई चीज न बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूँ और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दें और आप भी इन्हीं चीज़ों का भोजन करना चाहिए। लड़कों को भी यही दें। इसी दिन लड़कों को देने मात्र से लड़कों के दांत मजबूत हो जाते हैं। बांबी के नज़दीक गान, वाद्य आदि उत्सव करना चाहिए। स्त्रियां भी अपने कपड़े, भूषण आदि द्वारा श्रृंगार कर उत्सव करना चाहिए। जो इस प्रकार करते हैं उन्हें सर्प का भय कभी नहीं सताता। हे विप्र, अब और भी सुनो। हे महामुने, संसार के जीवों के कल्याणार्थ मैं आपसे कुछ और कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं होता। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 महीनों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन
फिर पूजन आदि करना चाहिए। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन करा देना चाहिए। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष एवं वासुकीनाथ भगवान हरि से सदाशिव से हाथ जोड़े प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। वह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगकर बाद में वैकुंठ लोक या शोभायमान कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गण होकर परमानंद का भागी होता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नाग पंचमी व्रत कहा। अब और क्या श्रवण करने की अभिलाषा है, उसे कहिए। हर हर महादेव। जय श्री शंकर भोलेनाथ की। आज आपने सुनी नाग पंचमी व्रत की कथा। कल हम सुनेंगे 15वां अध्याय सुपोधन नामक व्रत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मेरी सभी कथाओं को मेरे चैनल पर आनंद पूर्वक सुन सकते हैं। इन कथाओं को आप अपने सहयोगियों और संबंधियों को शेयर जरूर करें और पुण्य के भागीदार बनें। जो भी मनुष्य भगवान शिव के महिमा का गुणगान करता है या उनकी कथाएं सुनता है, उनके महात्म्य को सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री शंकर भोलेनाथ।